गुजरांवाला के एक दरबार में सिगरेटों से शिफा मिलने का दावा। दरबार में सिगरेटों के चढ़ावे चढ़ते और सिगरेटें ही लंगर समझकर पी जाती। किसी अल्लाह के वली की बारगाह से ये चीज जानी चाहिए। लोग बाहर भी तो पीते हैं। इस सिगरेट में शिफा है या ये सिगरेट जो है कैंसर का बायस बनेगी, मौत का बायस बनेगी इंसान की? ये जो सामने पड़ी हुई बात है। नहीं, यानी आपने एक औरत जो दम करवाने आई है उसका सारा पहले तो जो किया वो मैं अल्फाज भी मैं समझ में नहीं आता हम इसमें से क्या ऑन एयर कर सकेंगे। खुदा के लिए मजहब का लिबादा ओढ़कर अपने घटिया मफादात हासिल करने वालों को पहचाने। खुदा के नाम पर खुदा के बंदों का इस्तेहसाल करने वालों की चौखट पर जाना छोड़ दें। इस्लाम के नाम पर अपना काम चमकाने वालों की हौसला शिकनी करें। दीन के नाम पर पैसों की मशीन चलाने वालों पर नजर रखें और ईमान के नाम पर अपनी दुकान चमकाने वालों से होशियार रहें। हम भी क्या सादा लोग हैं कि कोई अल्लाह और अल्लाह के दीन के नाम पर हमसे कुछ भी कहे, हम ये देखे बगैर उसके पीछे पीछे हो लेती दीन के नाम पर वरगलाना या इश्तियाल दिलाना चाहे तो हम शरीयत के अहकामात जाने बगैर ही मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। बज़ों में खुद दीन के ठेकेदार बने हुए लोगों की बात मान ली जाए तो लगता है कि खुदा ना खास्ता हमारा दीन गुस्से, नफरत, कत्लो गारतगरी, आग और खून के सिवा कुछ नहीं सिखाता। अपने तई शरीयत और तरीकत के अलंबरदार बने हुए लोगों की बात मान ली जाए तो ये हमें गंदे तालाबों, कछुओं, छुरों, औरतों की बेहुरमती और पुरानी कब्रों में दबे तावीज़ों में दीन दिखाने की कोशिश करते हैं। सरेआम की टीम ने यह जानते हुए भी कि यह एक हसास मौजू है, इस बात का एहसास होते हुए भी कि किसी भी बात को कोई भी रंग देकर मफाद परस्त टोले कोई भी मसला खड़ा कर सकते हैं। ये तो सारा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बंदे मरवा छड़ेगा। क्या हो जाएगा? बंदे मरवा छड़ेगा? मेरे खुदा का खौफ है भाई। क्या आदमी है यार? मैं आपके पुलिस का हकदार है ये भाई। नहीं जाना इधर रोके जी इनको। धमकियां दी बंदे मरवा देंगे। बुलाए जिनको। इस खदशे के बावजूद कि कभी भी किसी भी मसलक, किसी भी फिरके का टैग लगाकर हमें वाजिबुल कत्ल करार दिया जा सकता है, बल्कि दायरा इस्लाम से खारिज करना भी ऐसे लोगों के बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने पिछले 6 बरसों में सच बात कहने में कभी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। सच जितना भी कड़वा था हमने कह डाला। हकीकत जितनी भी उरियां थी हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे जो औरतों के साथ हो रहा है इनसे पूछें कि ये इस्लाम में इजाजत है इसकी? नहीं बनाओ या फिर खाना खराब करवाना इसके अंदर नहा के फैज मिलता है। ये रवायत है। के बाहर निकल गया तो मेरे मरीज मैं खड़ा हूँ, आप बुलाएं 21,000 मरीज, 21,000 मरीज बुलाएं आप। अगर तो बड़ी ताकत है इस मट्टी में, हाँ जी, बड़ी शफा है कि दुनिया भर से लोग आते हैं और हर तरह का इलाज हो जाता है, तो ये मट्टी हमें ये टोया बंद करवाने से रुकवाए। ये हमने बंद करवाना है, ठीक है, कर लीजिए, ठीक हो। ए मिट्टी बंद हो गई ना चोरी, इधर सड़क के उत्ते कान फाड़ के तेरे को जुत्तियां खावांगे। और आज भी कुछ ऐसी ही हकीकतें बरसरे आम बरहना होने जा रही हैं। किसी अल्लाह के वली की बारगाह से ये चीज जानी चाहिए। लोग बाहर भी तो पीते हैं। इस सिगरेट में शिफा है या ये सिगरेट जो है कैंसर का बायस बनेगी, मौत का बायस बनेगी इंसान की? ये जो सामने पड़ी हुई बात है। नहीं, यानी आपने एक औरत जो दम करवाने आई है उसका सारा पहले तो जो किया वो मैं अल्फाज भी मैं समझ में नहीं आता हम इसमें से क्या ऑन एयर कर सकेंगे।
आज गुजरांवाला के एक आस्थाने पर आप जो कुछ होता देखेंगे वो शायद दुनिया की हालिया तारीख में कहीं पर भी किसी ने भी नहीं किया होगा। एक बुजुर्ग के मजार पर आने वालों को शिफा के लिए एक ऐसी शय के इस्तेमाल का कहा जाता था जो दुनिया के किसी कानून, किसी ज़ाबिते, किसी मुआशरे में ठीक नहीं समझी जाती। एक ऐसी शय जिसका शिफा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। एक ऐसी शय जो शिफा तो क्या बजाते खुद हजारों बीमारियों का बायस है, लेकिन इसे इस मजार के अंदर लंगर के तौर पर तकसीम किया जाता था। यह क्या सौगात थी जो असल में लोगों को बर्बाद करती है, यह भी अभी आपको बताते हैं। और साथ ही आज के प्रोग्राम में डस्का के एक ऐसे पीर को भी बेनकाब करेंगे जो अपने पास तावीज और दम करवाने के लिए आने वाली हर मरीजा को न सिर्फ नाजेबा अंदाज से छूता था बल्कि बोसो किनार से भी गुरेज नहीं करता था। हर साइला से कहता कि तुम पर असराते बद हैं, यानी बुराई का गलबा है और यह बुरा काम करने से ही दूर होगा। सो आज सरेआम की टीम इस बुराई को भी अपने अंजाम तक पहुंचाएगी। गुजरांवाला में आज से 40 बरस पहले एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ जो इस इलाके में अल्लाह वाले मशहूर हो गए थे। इनकी शोहरत की दो वजूहात थी। एक तो ये कि वो बेलिबास रहते थे, जिस्म के ज़ेरी हिस्से पर कभी कभार एक कंबल पड़ा रहता था, इसी वजह से वो बाबा नांगे शाह मशहूर थे। दूसरी वजह शोहरत ये थी कि वो सिगरेट बहुत पीते थे। 1979 में वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके चाहने वालों ने उनका मज़ार बना दिया जो आजकल महकमा औकाफ की ज़ेरे निगरानी है। तब से अब तक बाबा नांगे शाह के मज़ार पर सिगरेटों को बतौर लंगर तकसीम किया जाता है। खुदा के बंदे ये मानकर यहाँ से सिगरेट लेकर पीते हैं कि उन्हें इन सिगरेटों से शिफा मिलेगी। इस दरबार के मजावरीन ने भी दरबार के इहाते में एक बड़ा सा सुनहरी टोकरा रख दिया है। लोग जब यहाँ चढ़ावा चढ़ाने आते हैं तो जानते हैं कि वो यहाँ क्या चढ़ाकर जाते हैं, सिगरेटें। जी हाँ, इस मजार पर दुआ मांगने वाले अपने साथ सिगरेटों की डिब्बियां लेकर आते हैं जिन्हें वो दरबार के इहाते में रखे इस टोकरे में डाल देते हैं और अपने मन की मुरादें पाने वाले इन सिगरेटों को पीकर बाबा नांगे शाह के वसीले से शिफा के तलबगार होते हैं। लोग यहाँ आकर शिफा के लिए सिर्फ सिगरेटें पीते ही नहीं बल्कि उन सिगरेटों की राख को अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों और जख्मों पर मलने को भी शिफा और फैज का जरिया समझते हैं। गुजरांवाला से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर एक और पीर साहिब ने एक और बाजार गर्म कर रखा था। जो भी खवातीन पीर साहिब मौसूफ के पास अपने मसाइल के हल के लिए आती, ये हजरत मुख्तलिफ हीले बहानों से उन्हें इस तरह से छूते कि ना तो उसका तफसील से जिक्र किया जा सकता है और ना ही उन मनाजिर को टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। बस इतना जान लीजिए कि ये अपने पास तावीज़ या दम के लिए आने वाली खवातीन को चूमने से भी गुरेज नहीं करते थे। अच्छी खासी उम्र के ये पीर साहिब ये हरकत हर उम्र की खवातीन के साथ दोहराते और सादा लो खवातीन ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त करती क्योंकि पीर साहिब ये सब करने के लिए एक पूरी राम कथा सुनाते थे। कभी कहते कि तुम्हारा शौहर बदकार औरतों के पास जाता है इसलिए तुम्हारे ये हालात हैं। सो उन बदकार औरतों के असराते बद की काट के लिए तुम्हें भी एक बार बुरा अमल करना होगा। कभी कहते कि उनके मुअक्किलीन की जिनसी तस्कीन के लिए अमले बद करना जरूरी है ताकि उसके बाद वो हमारा कहना मानते हुए तुम्हें तुम्हारे मसाइल के चुंगल से निकाल लें। गरज के पीरी फकीरी और तावीज़ धागे की आड़ में अपनी हैवानियत की तस्कीन जोरों शोर से जारी थी। टीम सरेआम तक गुजरांवाला में सिगरेटों वाले दरबार और डस्का वाली सरकार का अहवाल पहुंचा तो हमने हमेशा की तरह मजहब का लिबादा ओढ़े इन बहरूपियों को बेनकाब करने का फैसला किया। गुजरांवाला में बाबा नांगे शाह के दरबार पर सिगरेटों को बतौर चढ़ावा चढ़ाने और सिगरेटों को ही बतौर तबर्रुक और लंगर के तकसीम करने जैसी बेवकूफ़ी के खिलाफ कार्रवाई से पहले हम ये चाहते थे कि बाबा नांगे शाह के दरबार पर मौजूद सिगरेटों की सुनहरी टोकरी और सिगरेटों में नाम निहाद शिफा के हवाले से दरबार के मुजावरीन का मौक़िफ़ रिकॉर्ड कर लिया जाए।
ताकि जब सरेआम की टीम कैमरों के साथ वहां पहुंचे तो ये लोग अपनी कही हुई बातों से मुकर न सकें, वरना वो कुछ भी कहकर दरबार और सिगरेटों के ताल्लुक से इनकार कर सकते थे। सो हमने सरेआम की टीम के नुमाइंदों को वहां भिजवाया ताकि वो खुफिया कैमरे पर दरबार के इहाते में मौजूद सिगरेटों से भरे हुए सुनहरी टोकरे और वहां बैठे हुए जायरीन को सूटे लगाते हुए रिकॉर्ड कर लें। ये लोग खुद भी जानते थे कि सिगरेट किसी तौर पर किसी के लिए भी शिफा का बायस नहीं बन सकती, और सिर्फ इसलिए कि सारी उम्र बरहना रहने वाले एक बाबा जी जो हर वक्त सिगरेट पीते रहते थे और यहां पर उनका मजार बना दिया गया था, उनकी याद में पी जाने वाली सिगरेट भला कैसे कैंसर जैसे मर्ज के लिए शिफा हो सकती थी, जबकि दुनिया की हर तहकीक के मुताबिक सिगरेट तो कैंसर जैसे मुहलक मर्ज में मुब्तला करती है। बाबा जी से मंसूब एक चीज को महज ज़ेबे दास्तान के लिए इतना बढ़ावा दे दिया गया था कि अब वो चढ़ावा बन गई थी। अक्ल से पैदल लोग बाबा नांगे शाह के दरबार में मौजूद इस सुनहरी टोकरे में सिगरेट की डिब्बियां ला लाकर खाली करते। जैसे ये सिगरेटें बाबा जी के हुजूर कबूल हो गईं तो उनकी जिंदगी के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, और जो नजराने के तौर पर सिगरेटें लेकर नहीं आ सकते थे वो इस सुनहरी टोकरे में मौजूद सिगरेटों को पीकर ये समझते कि इन मुबारक और मुतबर्रक सिगरेटों का धुआं उनके सारे गमों को अपने साथ उड़ा ले जाएगा। बाबा नांगे शाह के दरबार पर मौजूद बजावर और जायरीन को गालिबन हमारे नुमाइंदे पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने खुलकर इन सिगरेटों की शान बयान नहीं की थी। लेकिन हमारे पास इस दरबार की कुछ साल पहले की एक रिकॉर्डिंग मौजूद थी जिसमें ये लोग बाबा नांगे शाह के दरबार की सिगरेटों की शान में बाकायदा कसीदे पढ़ रहे थे कि कैसे ये सिगरेटें कैंसर समेत बहुत सी बीमारियों के इलाज का बायस बनती हैं और इनकी राख और इनका धुआं मरीजों और लाचारों को एक नई जिंदगी अता करता है। सो हमने इसी तर्ज पर गुजरांवाला में ARY न्यूज के कैमरामैन से दरखास्त की कि वो इस दरबार पर जाएं और ऐसे जाहिर करें कि जैसे वो इस मजार और इस मजार की करामाती सिगरेटों की तशहीर के लिए वहां आए हैं। अब की बार इस दरबार के पुराने मजावर ने न सिर्फ दरबार की सिगरेटों बल्कि उन सिगरेटों की राख की भी फयूज़ो बरकात से हमारे भेजे हुए नुमाइंदे को तफसील से आगाह किया। मैंने खुद अपने हाथ से एक आदमी को ये सिगरेट की जो खाक है उसको इधर प्रॉब्लम थी, दाने वगैरह, वो डॉक्टर से नहीं था आराम, आदमी मौजूद है, उसको खाक से शिफा हुई। कहर खुदा का सिगरेट जैसी मुज़िर शय जो अपने हर कश के साथ इंसान को मौत की जानिब धकेलती है, जिसके नुकसानात पर दुनिया का हर मुल्क, दुनिया की हर कौम, दुनिया में हर मजहब, हर मसलक और हर फिरके के मानने वाले मुत्तफिक हैं कि ये किसी तौर भी, किसी हालत में भी, किसी मकाम पर भी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती, बल्कि ये हर एतबार से सेहत की दुश्मन है। उसे एक बुजुर्ग उस बुजुर्ग के मजार और मजार के तकद्दुस के साथ जोड़कर पाक और मुकद्दस बना दिया गया था। वो लोग जो सिगरेट की आदत में मुब्तला भी हैं, वो भी कभी इसे फायदेमंद चीज समझकर नहीं पीते। सिगरेट पीने वाले सभी जानते हैं कि ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इस दरबार से वाबस्ता लोग अजीब लोग थे जिन्होंने साहिब मजार के मानने वालों को सिगरेट की करामात बता बताकर एक नया धंधा शुरू कर दिया था। गुजरांवाला के इस मजार पर मुजरे सेहत सिगरेटों को बतौर लंगर बांटने और उन्हें बाबा नांगे शाह की करामत के तौर पर शिफा के लिए इस्तेमाल करने के बारे में अब हमारे पास जो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी वो यहाँ कार्रवाई के लिए काफी थी। मामला सिर्फ सिगरेट नोशी का नहीं था, मामला सिगरेट नोशी की तरगीब का था। जाहिर है 18 साल से जायद उम्र के लोगों के लिए इस मुल्क में सिगरेट पीना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी प्लेटफॉर्म से सिगरेट नोशी की तरगीब देना बाकायदा एक जुर्म है। लेकिन गुजरांवाला में बाबा नांगे शाह के दरबार पर तो मामला इससे बिल्कुल उलट था। सिगरेट को एक पीर साहब की करामत बना दिया गया था, इसे मजहब और अकीदत के साथ जोड़ा जा रहा था, सिगरेट को शरीयत और तरीकत की आड़ में फरोग दिया जा रहा था। सो टीम सरेआम का इस मजार पर जाकर सिगरेट नोशी के खिलाफ शऊर उजागर करना तो जरूरी था ही, यह भी जरूरी था कि मजहब, मसालिक, मसाजिद और मज़ारात को भी अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ आगाही पैदा की जाए।
सो गुजरांवाला में सिगरेटों वाले दरबार पर सरेआम की टीम के जाने पर क्या हुआ, ये दिखाने से पहले आपको गुजरांवाला के निवाह में डस्का लिए चलते हैं, जहां एक पीर साहिब दम और तावीज के लिए आने वाली खवातीन से बोसो किनार करते थे और ऐसा वो अमलियात और कुरानी तावीजात के नाम पर किया करते थे। सरेआम की टीम के इन्फॉर्मर ने इन पीर साहिब की कुछ वीडियोस बतौर सबूत हमें पहले से भिजवा रखी थी, लेकिन हमने अपने तौर पर भी इस पीरे फरतूत के खिलाफ सबूत रिकॉर्ड करने के लिए कुछ खवातीन को अपनी मुश्किलात का रोना रोने इनके पास भिजवाया और इन उम्र रसीदा साहिब ने वही हरकत शुरू कर दी जिनके बारे में हमें बताया गया था। एक मैं नक्शा में बना के देना तेनों तो तू बहादुर ना बन जाना। चलो सही फिर कदम हमने दे दो आपको। पता क्यों कर बेगने चले जाने से आप। अच्छा तो कर पे बाबा जी है क्या दाम। इस जाली और जिनसी बाबा के पास जाने से पहले हमने 2 खवातीन को इनके पास भिजवाया। मकसद ये था कि एक तो इस नकली पीर की मौजूदगी का इल्म हो जाए और दूसरा ये कि कुछ मजीद रिकॉर्डिंग्स भी हमारे हाथ लग जाएं। अभी कल परसों फिर जिठानी जो मेरी बहन है जो मेरी उनका झगड़ा शुरू हो गया था। काम तमाम करना है यार, काम करना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सुलह कर लेना। सुलह करनी है ना, हो जाएगी, लेकिन जिस तरह मैं कहूँगा इस तरह आपको करना पड़ेगा। जी मैं कर लूँगी, जैसे भी हो। जी बिल्कुल करेंगे। जी बिल्कुल। तावीज़ गंडे वाले इस हवस परस्त बाबा ने जैसे ही खवातीन के साथ नाजेबा हरकत शुरू की, हम पुलिस के हमरा बैठक में बने इनके आस्ताने में पहुंच गए। क्या नाम है आपका हुजूर? मोहम्मद असलम। क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ अपना घर है मेरा। अच्छा, नहीं तो ये सिलसिला आपने रखा हुआ है ना, थोड़ा तवीज़ हर चीज़ रखा है, ये देख लें आप। अच्छा, तो तवीज़ आगा करते हैं? हाँ बिल्कुल, जो अल्लाह ताला ने नूर दिया हुआ है। अच्छा, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी औरत को आप बोसा भी दें, हाथ भी लगाएं उसके सारे जिस्म के ऊपर? मैं ये दम कर मैं कुरान पाक तरह पढ़ रहा था। शुरू में तो ये पारसाई का नाटक करते रहे, लेकिन इनकी हरकत की सभी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद थी। तुम साहब, सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हर काम जो आप कर रहे थे। कहते तो दिखा देते हैं आपको। नहीं, वरना अच्छी बात है, आप मान जाएं कि जी मुझसे गलती हुई है। ठीक है, मैं बहल्फन कह सकता हूँ कि मैं यानी किसी भी कोई गलत काम जो है ना वो नहीं करता, हल्फन कह सकता हूँ। लेकिन मेरी बात है, मेरी बात। हाँ जी, मुझे पता है। लेकिन मसला ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं ना किसी को ऐसे चूमता हूँ ना ऐसी कोई बात। ठीक है, लेकिन मैं हाथ से दम भी करता हूँ और दिखा। हाँ। अब ये हाथ लगाने वाला कोई आपके घर वाले किसी फैमिली को यहाँ हाथ लगा के दम करे, आप कबूल करेंगे इसको? वरे के लिए सोचें, तसव्वुर करें जरा। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। नहीं तो ये आप मानेंगे कि आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई इस तरह दम करे? आप चाहेंगे ऐसे कोई गैर मेरा? नहीं, ऐसी नहीं चाहेगा कोई, तो आप क्यों कर रहे हैं फिर? तो ये जेब देता है आपको? अब देखें, मैं तो फुलन तो एहतरामन भी, अब मैं क्या आपसे बात करूँ, लेकिन ये जेब देता है आपको। अल्लाह के नाम पे आप जो है वो बोसे दे रहे हैं औरतों को। देखिए, मेरी अर्ज़ है जो मैं आपकी हर बात मानता हूँ और आइंदा से इंशाल्लाह मैं तौबा। बदकिस्मती की बात यह है कि सब दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। सच कहूं तो जैसे इनके पास हमारे सवालों के कोई जवाब नहीं थे, वैसे ही हमारे पास भी इनसे पूछने के लिए ज्यादा सवाल नहीं थे। ये एक उम्र रसीदा साहिब थे, देखने में भी माकूल लगते थे, मोहल्ले वाले भी इनकी इज्जत करते थे, करीबी मस्जिद में 5 वक्त अजान भी देते थे, लेकिन वो अपने इसी एहतराम और खुद से जुड़ी इसी मजहबी शनाख्त को अपनी हवस की तस्कीन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब अजान भी देते हैं 5 वक्त? हाँ जी। इमामत भी करवाते हैं? नहीं, इमामत नहीं, मैं कभी भी नहीं करवाई इमामत आपने? नहीं। आपका किरदार तो ऐसा मिसाली होना चाहिए लोगों के सामने। लेकिन मैं इस नीयत से, खुदा की कसम, मैंने इस नीयत से नहीं है, लेकिन किया ज़रूर है मैं। यानी आपने एक औरत जो दम करवाने आई है उसका सारा पहले तो जो किया वो मैं अल्फाज भी मैं समझ में नहीं आता, इसमें से क्या ऑन एयर कर सकेंगे नहीं, फिर आप उसको बोसा ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने इस नीयत से नहीं किया, तो ये इसमें क्या नीयत थी? आप नीयत समझा दें मुझे।
हाँ जी, कुछ बोला आपको जिन्नात में इन्होंने? जी सर, ये एक लेडीज को फोन कर रहे थे और इन्होंने बोला है कि आपकी छत पे इतने जिन्नात, मेरे पास वीडियो मौजूद है सर। और अच्छा। दूसरे नंबर पे इन्होंने मुझे भी बोला है कि आपके साथ 3 जिन है। अच्छा। और आपके बेटे के साथ भी। आपके साथ तो कोई दस्तदराजी नहीं की इन्होंने? जी सर, की है। आपको क्या, किस तरह से दम कर रहे थे? मुझे भी इन्होंने इसी तरह से किया। वो तो ये बाहर वॉशरूम यूज़ करने गई हैं, जब वापस अंदर आई हैं तो फिर ये इनको कहते हैं बाहर जाओ बाहर जाओ, और मेरे सर पे हाथ रख के और मुझे कहते हैं मेरे पास जिन्नात हैं, जिन्नात रात। इस तरह की इन्होंने मेरे साथ बातें की। इससे बाहर क्यों नहीं निकल सक रहे थे आप? हर बात घूम फिर के आप इसी पे आके रुक रही है। बैठ जाए। नहीं, अब आप खड़े हो। देखिए गुजरांवाला के अजीबो गरीब आस्ताने यानी सिगरेटों वाले आस्ताने का अहवाल। कमाल की बात है कि बाबा नांगे शाह का ये मज़ार महकमा औकाफ की ज़ेरे निगरानी था। यहाँ मौजूद नजराना बक्स पर औकाफ का ताला पड़ा हुआ था और यहाँ से जमा होने वाली तमाम नजर न्याज महकमा औकाफ को जाती थी। इसी शहर यानी गुजरांवाला में टीम सरेआम ने कुछ ही अरसा पहले एक जादुई तालाब की हकीकत बेनकाब की थी, जहां किसी अल्लाह वाले के मज़ार के करीब मौजूद गंदे, बदबूदार और गलीज जौहर को शिफा और फैज का मंबा करार दे दिया गया था। रोजाना लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ आते और इस बदबूदार पानी से इस नियत के साथ गुस्ल करते कि उन्हें शिफा मिलेगी। इस बदबूदार और गलीज तालाब से मुत्तसिल मज़ार को भी महकमा औकाफ ने लाखों रुपए के ठेके पर दे रखा था। यानी जादुई तालाब और इस जैसे दीगर ढकोसलों से ठेकेदार जितने मर्जी पैसे नजरानों के नाम पर कमाए, वो हर साल महकमा औकाफ को 6-7 लाख रुपए ठेका अदा करेगा। जरा सोचिए, अल्लाह के वलियों के मज़ारात, नेक लोगों की कब्रों और खुदा के बरगुज़ीदा बंदों के आस्थानों पर कैसे कैसे कारोबार किए जा रहे हैं, कैसे इन मज़ारों के बाकायदा ठेके दिए जाते हैं, कैसे इन मज़ारात से लाखों करोड़ों की आमदन होती है और फिर कैसे गरीब साइलीन और ज़ायरीन की जेबों से निकले हुए नजरानों की ये रकम आपस में बांट ली जाती है। गुजरांवाला में बाबा नांगे शाह के मज़ार पर करामाती सिगरेटों का ढोंग भी इसीलिए रचाया गया था। दरबार पर रश बढ़ाने और लोगों से नजराने वसूल करने के लिए ये अजीबो गरीब बात मशहूर कर दी गई थी कि बाबा नांगे शाह के मज़ार पर पड़े सुनहरे टोकरे में अगर सिगरेटों का नजराना डाला जाए तो मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। साथ ही साथ ये भी कि जो इस सुनहरी टोकरे में से सिगरेट पिएगा उसकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब ये सिगरेट चढ़ाने और सिगरेट पीने के चक्कर में जितने भी दुख दर्द के मारे यहाँ आएंगे, यकीनन वो लोग मज़ार के चंदा बक्स में कुछ ना कुछ तो जरूर डालकर जाएंगे। यानी जितना रश बढ़ेगा उतना ही चंदा बढ़ेगा। लेकिन ये रश बढ़ाने के लिए लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा था। यानी जो शख्स सिगरेट नहीं भी पीता, वो सिर्फ बाबा नांगे शाह की करामत की वजह से अपने इलाज के लिए सिगरेट पीना शुरू कर देगा। ये सोचकर कि नीम बरहना रहने वाले पीर साहिब हर वक्त सिगरेट के कश लगाया करते थे और उनके बाद उनके मुरीदों और उनके मज़ार के मुजावरों ने यह मशहूर कर दिया था कि इस मज़ार के सिगरेट कैंसर जैसे मरज का भी इलाज है। हालांकि दुनिया जानती है कि सिगरेट कैंसर का बायस तो हो सकते हैं, इलाज हरगिज नहीं। सरेआम की टीम जब मज़ार में दाखिल हुई तब भी सिगरेटों का टोकरा बाबा नांगे शाह के अकीदतमंदों के सामने धरा था। हाल जी, ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक ठाक। ये इजाजत मिलेगी इधर करीब आने की? बिस्मिल्लाह, बैठो। क्या हाल है सरकार? ठीक हो? खैरियत है? फर्स्ट क्लास। ये क्या सिलसिला है सिगरेटों वाला? ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਏਗੀ? ਨਾ 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 ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ये कतन ये बात नहीं है। देखें, गुजारिश ये है, हाँ। एक यहाँ जो भी आएगा अकीदत से आएगा, नहीं मजहबी वाबस्तगी की वजह से आएगा, बाबा जी से कोई निस्बत होगी उसकी वजह से आएगा। तो जब सिगरेट सामने पड़ा मिलेगा तो इसका तो मतलब है आप उसे तहरीक दे रहे हैं, गलत काम। दुनिया का हर कानून, दुनिया का हर इंसान, हर रिसर्च, हर साइंस, हर मुल्क इसके गलत समझता है या ठीक समझता है? ये ठीक चीज़ है या गलत चीज़ है आपके ख्याल? टीम सरेआम जिस अंदाज से मजहब और तरीकत के नाम पर होने वाली ऐसी बेतुकी और बेहुदा रिवायात के खिलाफ बरसरे पैकार है, जाहिर है हमारे सामने ये भला सिगरेटों की क्या करामत बताते। उल्टा वो झेंप कर ये कहने लगे कि हम तो किसी से सिगरेट पीने का नहीं कहते,
हालांकि ये सरासर झूठ था। कुछ ही दिन पहले की इनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद थी, जिसमें ये इस करामाती सिगरेट की राख तक की शान बयान कर रहे थे। आप इसका दिफा करें, आप कहते हैं ठीक है, ये आपके ख्याल में शिफा मिलती है इससे? मैं नहीं कहा। आपको चले मुझे बताएं, ये सिगरेट जो यहाँ इस वक्त पड़ा है, जो पिएगा आने वाले साल मेरा सवाल है, इस सिगरेट में शिफा है या ये सिगरेट जो है कैंसर का बायस बनेगी, मौत का बायस बनेगी इंसान को? ये जो सामने पड़ी हुई है आपको, मैं कब किसी को कहता हूँ कि वो आके पिए? सर मैंने तो जो सवाल पूछा उसका जवाब ये नहीं है ना। आपके ख्याल में जो सिगरेट पड़ी है इसमें शिफा है? नहीं। अच्छा बाबा जी का इसमें ग्रामी जो है क्या था? मोहम्मद इस्माइल। और जानने किस तरह से जाते थे? बाबा नांगे शाह? हाँ, अल मरूफ। अच्छा, वो क्यों, ये क्या वजह थी तस्मिया, इसकी क्या वजह? आपने सिर्फ अपना ये सावरा ढांबा होता था, आपका लिबास नहीं था। अच्छा, लिबास पहनते ही नहीं थे? नहीं। कंबल ओढ़ा हुआ होता था। चलो ये भी खैर एक अलग, लेकिन ये हो पड़ा रहेगा अब आपके ख्याल में? ये हुक्म देके गए थे कि वो रखेंगे सिगरेट यहाँ? नहीं, आपका सिर्फ इस पर एलिगेशन। मेरा इस पर एलिगेशन है, देखें किसी काम पर है, मेरा इसी पे एलिगेशन है जी। बाकी तो देखें अल्लाह के बंदों की दरगाहें बैठे, गप लगाएं, अच्छी बातें करें, यहाँ पे बिस्मिल्लाह करें, इबादत करें, लंगर चले, कोई मसला नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है उससे? एक चीज जो दुनिया भर में मानी हुई है उससे आप मजहब का या तरीकत का या पीरी का या उसका लिबादा आस्ताने का उड़ा के तो ना लोगों को देना। जाहिर है तब तक ये नहीं जानते थे कि टीम सरेआम इनके सर पर आन पहुंचेगी। अब ये सब एक मुश्किल में फंस गए थे। ये ना तो हमारे सामने खुलकर बाबा नांगे शाह से मंसूब इन सिगरेटों के औसाफ बयान कर सकते थे और ना ही ये इन सिगरेटों के खिलाफ कोई बात करना चाहते थे, इसलिए कि ऐसा करने से आइंदा के लिए इनका कारोबार मुतासिर हो सकता था। किसी को रोकते हैं आप? ये गलत बात, मैं नहीं किसी को रोकता। तो रोकना नहीं चाहिए आपके ख्याल में? या किसी अल्लाह के वली की बारगाह से ये चीज जानी चाहिए? लोग बाहर भी तो पीते हैं। बाहर 100 बार पिए जनाब, लोग तो बाहर शराब भी पीते हैं, शराब पीना शुरू कर रहे हैं, तो इक्वली बुरी चीज है ना सर। दुनिया में हर कानून के मुताबिक सेहत के लिए नुकसानदेह है। मैंने कब कहा है आपको? तो फिर यहाँ क्यों पड़ेगी हुई है मज़ार के बीचों बीच ये सुनहरी टोकरे के अंदर? लोग आके इसमें नहीं डाल के जाते सिगरेटें लंगर के तौर पर, जिस तरह लंगर में डाल के जाते हैं? ये बैठे हुए इनसे पूछे। नहीं डाल के जाते? कोई डाल के जाता है, जाते हैं ना जी। मैं कहता हूँ जी एक भी आता है बंदा दिन में फर्ज इसके अंदर डाल के जाता है, तो ये क्या रिवायत शुरू कर दी हमने? ये इस्लाम का कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं हम? अल्लाह के बंदों ने ये तो नहीं सिखाया ना हमें। जवाब दे दें, आपके ख्याल में ये ठीक बात है तो इसको कंटिन्यू होना चाहिए, मैं आपका साथ देता हूँ, बल्कि इसको टीवी पे दिखाते हैं जी लोग आए शिफा मिलती है, गलत चीज़ है तो इसको डिसकंटिन्यू होना चाहिए। सरकार बेशुमार सिगरेट पींदे सन जी, सिगरेट पींदे सन। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਚੰਗੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ रहे हैं, निस्बत चंगी की टोरनी चाहिए थी ना बुजुर्गों के। बहरहाल सिगरेटों के हक में इनके पास कोई दलील नहीं थी और ना ही वो एक मज़ार पर सिगरेटों के चढ़ावों और शिफा के नाम पर सिगरेटों को बतौर लंगर बांटने का दिफा कर सकते थे। सो जब हमने उन्हें इन सिगरेटों को ज़ाया करने का कहा तो इन्हें बादिले ना खास्ता हमारी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। ये दरवेश जो है ये कलंदर है, सैयद है, ठीक है बात है, ये सादात का घर है, हमारा नहीं है, हम तो सब ऐसे माने। चले जी, सादात के घर पे सैयद एक आ गया, ठीक है जी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारी बात पर मैं आपकी आपने जितनी बातें की उनसे 1000% इत्तेफाक कर रहा हूँ। अल्लाह की रहमत से होगा, अल्लाह के नाम की बरकत से होगा, बिल्कुल होगा। ये चीज़ क्या डाल दी बीच में हमने? ये महकमे को पता होगा। किस महकमे को? ये महकमा औकाफ का है? महकमे को आपका, ये औकाफ के अंडर है जी? ओह, ये तो और बड़ी खतरनाक बात है, ये सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है तो सारा मामला। ये औकाफ का है, तो औकाफ सिगरेटें औकाफ ने रखवाई हैं? ये तो आप लोगों का काम ही है ना, आप आज उठाना चाहें आज उठा दें इसको यहाँ से, अभी उठा देते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इन जाली करामाती सिगरेटों को कूड़ेदान में फेंकने की नीयत से सुनहरी टोकरे में से उठाया, मजावर तकरीबन अपनी सीट पर उछल पड़ा, ऐसे जैसे हमने किसी बहुत ही मुकद्दस चीज की बेहुरमती और तौहीन का इर्तिकाब कर दिया हो। लेकिन वो तो बाद में पता चला कि मामला कुछ और है, और वो ये कि वो नहीं चाहते कि सैकड़ों रुपए की इन सिगरेटों को जाया कर दिया जाए। वो इन्हें पी कर जाया करना चाहते थे, बल्कि वो ये सिगरेटें पी कर खुद को जाया करना चाहते थे। हाँ, अगर इजाजत दे तो साढ़े नाल बस चौकी लिए, फिर बाकी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਬਸ। तो चौकी लो क्यों, एक सिगरेट और कोई पिए नहीं देर से। बिस्मिल्लाह, आओ ना नाल हाथ लाओ, आ जाओ बस इन्होंने रखी है साइड पे। कोई है अपना डस्टबिन वगैरह? अच्छा, मेरी सुनो एक मिनट, फिर वही गल हुई ना, गल फिर वही आ गई।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਕੋਈ ਪਕੀ ਅਸੀਂ ਪੀਨੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ 'ਚ ਲਿਫਾਫੇ ਪਾਓ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ। नहीं नहीं ठीक है, तो छोड़ दे, कोई शापर दे दो जी, ठीक हो गया। जिंदाबाद। इसमें फूल रखें, इसमें कुछ और रखें, खाने वाली शाय को रखो जी। हाँ बिस्मिल्लाह, जड़ा आवे कुछ ना खुशबू आवे तो चलो जी, मेहरबानी। ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है ख़वातीन हज़रात। महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम ये आफताना चलता है और यहाँ जिस अंदाज में सिगरेट प्रमोट किया जा रहा था या सिगरेट की मार्केटिंग की जा रही थी, जिस तरह सिगरेट में शफा का एक तरफ झांसा दिया जा रहा था, जिस तरह आपने देखा कि टोकरे में सजा कर सिगरेट रखे गए थे। बदकिस्मती है कि मज़हब की चीज़ों को इस तरह की चीज़ों से वाबस्ता किया जाता है। जितनी ऊट पटांग हरकतें होती हैं समझाया जाता है कि उसमें ज़्यादा अच्छी शफा मिलेगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से मामला आगे बढ़ेंगे। सो ये एक सूरत हाल है जिसको हमने आप तक पहुँचाया और हम हमेशा ये दरख्वास्त करते हैं कि जो भी अल्लाह के बंदों की बारगाहें हैं, अल्लाह के बंदों के आस्थाने हैं, वहाँ कम से कम इस तरह की हरकत व सकनात नहीं होनी चाहिए। सिगरेटों की करामाती दुकान बंद करवाने और उसे दोबारा ना खोलने का वादा लेकर सरेआम की टीम वहां से रवाना हुई। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कब तक चलेगा? ये गंदे तालाब, ये सिगरेटों के टोकरे, ये कछुए की पुश्त पर मुकद्दस नाम, ये आसमान से परी के उतरने का नाटक, खुदा के वास्ते बाज आ जाएं। इस्लाम के नाम पर इबाम फैलाने वाले हम हैं कि हम उनके दीन को कभी अपने मुआशी और जिनसी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं और कभी सियासी और ग्रोही इख्तलाफात के लिए। एक लम्हे को आंखें बंद कीजिए और सोचिए।